बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने ये। और ये सवाल मेरे सामने नहीं है, ये सवाल उन 12-14 करोड़ लोगों के सामने भी है जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के संकट के समय भी लगभग 14 करोड़ लोगों ने वोट दिया, और उन सब के सामने है। और आज हम इस बहुत ही एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हमें ये फैसला क्यों लेना पड़ा, ऐसा फैसला क्यों लिया गया। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें, जैसा मैंने पहले आपसे कहा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग धर्म का विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत से लोग शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं। मैं शंकराचार्य जी और तमाम रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, उन सब से निवेदन भी करना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पे, निर्देश पे भारत सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन किया है। वो ट्रस्ट के जो लोग हैं, हो सकते हैं किसी एक संगठन से जुड़े हों, हो सकता है किसी सर्विस में रहे हों, लेकिन वो भारत के लोग हैं। आखिर अगर मान लीजिएगा थोड़ी देर को राम मंदिर का निर्माण का फैसला कोई और करता, तो राम मंदिर बनाने के लिए लोग तो भारत के ही होते, राम मंदिर का न्यास में भारत के ही लोग होते, तो सभी ने सहर्ष स्वीकार किया था। आज का ये फैसला, कांग्रेस पार्टी का फैसला, मेरी समझ से बाहर है, बड़ा दुखद है, बहुत पीड़ादायक है, और मुझे वेदना हो रही है कि मेरी पार्टी ने ये फैसला किया है। और मैं इसीलिए बार बार ये बात कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, सोनिया जी हो, राहुल गांधी हो, कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं हो सकती है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं हो सकती है। हमारी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, लेकिन हमारी लड़ाई राम से कैसे होगी? लोकेश जिंदल, हमारी लड़ाई भाजपा से, आरएसएस से हो सकती है, विश्व हिंदू परिषद से हम लड़ सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से लड़ सकते हैं, लेकिन हम अयोध्या से कैसे लड़ेंगे? और सवाल इस बात का कि अब हम अयोध्या दूसरी कहां से लाएंगे? हमारे लिए तो जीवन में एक ही अयोध्या है। तीसरी बात यह है कि हम राम मंदिर बनाने का फैसला अब अगली बार कैसे करेंगे? चौथी बात है, क्या हम और राम मंदिर बनाएंगे? राम यहीं हैं, राम यहीं जन्म हुआ, राम का मंदिर बना। हमारा सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों से राम के मंदिर का उद्घाटन देख रहे हैं। कितनी आंखें थी नाविका जी जो बंद हो गईं, कितने अरमान थे जो खत्म हो गए, जो लोग देखना चाहते थे। ये 500-600 साल का संघर्ष, इसके बाद ये जो 22 जनवरी है, ये सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन का दिन नहीं है, ये भारत के गौरव का दिन है, ये उत्सव का दिन है। और जब देश का सवाल आता है तो सब लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए। मैं सारे राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, जिन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया है उनको भी, जिन्होंने अस्वीकार किया उनको भी, वो सभी अपने अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें, क्योंकि राम सबके हैं, सब राम के हैं। लोकेश जिंदल जी, पर आप ना सिर्फ राम के खिलाफ हैं, आप तो महात्मा गांधी के भी खिलाफ हो गए। Absolutely not, Navika ji. In fact, the four Shankaracharya, they have criticized why is such a hurry to do the Pran Pratishtha when the temple itself is incomplete. It is against this form of politicization that Congress is criticizing the BJP. Let me remind you, when it came to construction of Ram Temple, the very pink sandstone that was used from Rajasthan at that point of time, its mining was banned, but still Ashok Gehlot government made sure that the stone was made available and there was no hindrance to the construction of Ram Temple. राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन, राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन became the Congress's property because the Congress had a government there. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राम इनके नहीं है लेकिन सैंडस्टोन इनका है, इसलिए देश के करोड़ों राम भक्तों को इनके सामने श्रद्धा से नमस्कार करना चाहिए कि ये राम के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम इनके चरणों में जाएं कि इन्होंने पत्थर वहां पर पहुंचाया। क्या बात है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आर्ग्यूमेंट है? नविका जी, सबसे पहले तो ये कि चूंकि लगातार एक झूठ बोला जा रहा है, और चूंकि जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो टाइम्स नाउ पर ये क्लैरिफाई होना चाहिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि www.sringeri.net जो दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य हैं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भारती तीर्थ जी महाराज, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने उनको मतलब आप सोचिए कि शंकराचार्यों पर कितना दबाव है कि उनको भी स्पष्टीकरण जारी करना पड़ रहा है। ठीक है, किन्हीं शंकराचार्य ने कुछ ऐतराज जताया होगा, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है कि चारों शंकराचार्य एकदम नाराज हैं, उन्होंने क्या कहा है?
उन्होंने कहा कुछ धर्म द्वेषियों ने मेरे नाम का गलत उपयोग करके भारती तीर्थ जी महाराज के छायाचित्र के साथ ऐसे संदेशों को डाला है, परंतु श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने ऐसा कुछ भी संदेश नहीं दिया है। लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार क्षेत्र पावन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। तो एक तो ये तथ्य है, और वो ये भी कह रहे हैं कि श्रृंगेरी शंकराचार्य जी आशीर्वाद देते हैं कि अति पावन एवं दुर्लभ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सुसंदर्भ में यथा योग्य भाग लेकर सभी आस्तिक भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र बनकर कृतार्थ हों। झूठ नहीं बोलना चाहिए। फेक न्यूज। लोकेश जिंदल जी, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। फेक न्यूज has been called out. Harshvardhan, you can check any news portal. It is clearly out that the four Shankaracharyas, they have criticized the manner in which this Pran Pratishtha ceremony so is you taking want place. you They want have Ram questioned- Lalla to they remain have in the tent. questioned why aren't the saints doing the Pran Pratishtha ceremony? Why is it that we are having a political entity, a political person doing the Pran Pratishtha ceremony? On top of that, even Nishchalachanand Saraswati has even questioned that if at all, as per Vidhi Vadan, as the Pran Pratishtha ceremony is not done, it is incomplete and it can have negative repercussions as well. You should read the article before coming up with the theory, sir. हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। देखिए नवका जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा है कि अब देश भर के लोग किसी मंदिर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बहुत विस्तार से सब जान जाएंगे। तो बहुत आभार शंकराचार्य जी का, बहुत आभार है विद्वान जनों का। लेकिन ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वो करता है जो उस मंदिर को लेकर जिसके भाव होते हैं। हर जगह शंकराचार्य जी थोड़ी नहीं जाते हैं। हमारे पिताजी ने अपने गांव में एक मंदिर बनवाया है, तो वो किसी पुजारी को थोड़ी नहीं लाए। यजमान और पुजारी दोनों में फर्क होता है। शंकराचार्य, लोकेश जी आपकी बड़ी खराब आदत है, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप बोलने लगते हैं। या तो आप तथ्य ऐसा लाइए, आप बात पूरी करें, उसके बाद में बोलना पड़े। ऐसे क्यों करते हैं? हर्षवर्धन जी बात। ये जो बार बार कहा जाता है ना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो पूरा आंदोलन है, ये जो पूरा संघर्ष है, उसमें जो लोग सहभागी रहे वही उसमें शामिल है। सभी शंकराचार्य, सभी जितनी उपासना पद्धति हैं, जितने दर्शन हैं, जितने अखाड़े हैं, जितने पंथ हैं, जितनी पूजा पद्धति है, वो सब इसमें शामिल है। कोई वहां जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, कोई घर से कर रहा है। और लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं तो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी को खुद आकर खंडन करना पड़ता है। उनके यहां से एक स्पष्टीकरण आता है और वो कहते हैं कि हमारे यहां तो दीपावली से लेकर, जो दीपावली बीत गई, दीपावली से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक नियमित यज्ञ हवन मंत्र का जाप चल रहा है। मुझे लगता है कि हिंदुओं के इस सबसे बड़े पर्व, सबसे पावन दिन को लेकर किसी भी तरह का झूठ फैलाने वाले सचमुच वही काम कर रहे हैं। और मैं इसको एक लाइन जोड़ दूं कि जो भी आस्थावान हिंदू होगा ना नविका जी, वो राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कभी भी निमंत्रण ठुकरा नहीं सकता है।